उलमाए दीन व मुफ्तियान शरई मतीन झेल के मसाइल में नंबर 1, जो हजरत शरई फैसला को हक मानकर हजरत सैयद नसीम अख्तर कादरी को मोमिन और मुसलमान मान रहे हैं, उनसे कतई ताल्लुक रखना कैसा है? देखिए, पहला फैसला है, सवाल ये है कि सेमिनार में जो शरई फैसला किया गया उसका नाम क्या है? शरई फैसला। तो जब शरई फैसला है तो वो हक है। सुभान अल्लाह। वो क्या है? हक है। और उस फैसले के रूह से नसीम सरकार न उससे पहले काफिर थे, न उस वक्त काफिर थे, न अब काफिर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो जब वो काफिर नहीं है तो उनको मोमिन और मुसलमान जानना ही हक है। बेशक उसको मोमिन और मुसलमान जानना ही हक है। और इस फैसले की रोशनी में जो नसीम सरकार को मोमिनो मुसलमान समझते हैं, उनसे कते ताल्लुक करना नाहक है, शरअन गलत। सुभान अल्लाह। नंबर 2 हो गया जवाब। नंबर हैदर साहब, हाँ बताइए। चलिए, नंबर 2, जो हजरात सरकार मिल्लत को मोमिन और मुसलमान नहीं मानते और उनके मानने वालों को मुसलमान नहीं समझते हैं, उन पर शरअन हुक्म क्या होगा? फैसले शरई आने के बाद लाजिम है कि उनको मुसलमान मोमिन तस्लीम करें। सुभान अल्लाह। और जो नहीं मोमिन और मुसलमान तस्लीम करते हैं वो खता पर खता कर रहे हैं। खता कर रहे हैं, खता पर खता कर रहे हैं। और जो उनको मुसलमान मानते हैं, अगर उनसे को भी वो मुसलमान नहीं जानते हैं, तो ये खता की तीसरी सूरत है। वो खता पे खता कर रहे हैं। अब मैं तो नहीं समझता हूं कि वो समझ नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं, मगर फिर भी खता कर रहे हैं। यही कहते हैं। क्यों है? चलिए जी। नंबर 3, खालिद एक बड़ी खानका का मुतवल्ली वो सज्जादा नशी है। नंबर 3, जैद सुन्नी नसीमियों के ज़बीहा को हराम और नाजायज समझता है और जनाजा और फातिहा से बचता है, फिर भी उन नसीमियों को अपने घर 11वीं शरीफ में मदो करके खाना खिलाता है। नसीमियों का जैद के घर जाकर खाना खाना कैसा है और जैद पर शरअन हुक्म क्या है? ये सवाल भी उसी पे है, फैसले शरई पर। जी जी। फैसले शरई आ जाने के बाद नसीम सरकार भी मोमिनो मुसलमान, बेशक उनके मानने वाले भी मोमिने मुसलमान, उनके हाथ का ज़बीहा हलाल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो लोग उनके ज़बीहा को हराम समझते हैं तो उन पर लाजिम है कि दलील, और दलील भी न लाए तो जब ज़बीहा हराम, तो फिर जिनके हाथों का ज़बीहा तो उनके यहाँ खाते की हो, उसकी भी दलील लाओ खाने की। ज़बीहा हराम, इसकी दलील लाओ, और जो उनके घर में बैठ के दावत करते हो ये तुम्हारे लिए जायज कैसे है, ये भी दलील। दोनों एतबार से फंस रहे हैं। वो ज़बीहा को हराम कह के भी फंस रहे हैं और उनके दावत, उनके घर दावत आ करके भी फंस जी। क्या समझ में आई? दोनों तरफ से फंस रहे हैं। भाई ज़बीहा हराम नहीं हो सकता,
ज़बिया उसको हराम होता है जो काफिर होता है। तो फैसले शरी आने के बाद तो नसीम सरकार काफिर नहीं है ना, और जो उसको मुसलमान समझ रहे हैं वो भी काफिर नहीं, तो उसका ज़बिया हराम कैसे हो गया भाई? उसका ज़बिया कैसे हराम हो गया? नहीं है ना। और तुम हराम कह रहे हो तो इसकी क्या दलील? और जब तुम हराम कह रहे हो तो तुम चाहे अपने घर में वो खाओ या दूसरों के घर में जाके खाओ, ये भी हराम है। जी जो लोग ऐसे लोगों को बुलाते हैं वो भी गलत कर रहे हैं। ऐसी फिक्र के जो हामिल हैं कि जो हमारे ज़बिया को हराम कहते हैं उनको दावत देते हैं, तो उनसे तो कतई ताल्लुक कर लेना चाहिए। बेशक बेशक, वाह वाह, कतई ताल्लुक क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? कौल कुछ है, अमल कुछ है। कौल तो यह है कि हराम, अमल यह है कि हलाल। तो एक ही सही मानो ना, कि या तो कौल सही मानो या ये मानो। तो ऐसों को दावत देना भी ना जाए और ऐसों को अपने घर बुलाना भी ना जाए, और उसको जाना भी। जी चौथा आ गई बात। जी चौथा सवाल हुजूर, जी जैद के ससुराल वाले नसीमी हैं जिनके ज़बीहा को जैद हराम व नाजायज समझता है, फिर भी उनके घर आता जाता है, शादी ब्याह में शरीक होता है, तो जैद का उनके ज़बीहा को हराम व नाजायज समझना कैसा? ये भी तो उसी से टकरा रहा है, तीसरे से। ये सवाल भी उसी से टकरा रहा है। तो जैद के ससुराल वाले नसीमी हैं और फैसले शरी आने के बाद नसीमी क्या हुए? मुसलमान। वे नसीम सरकार जब मुसलमान हैं तो उनके मानने वाले ही तो नसीम हुए, वो भी मुसलमान हुए कि नहीं? तो जब वो मुसलमान हुए तो उनका ज़बिया हराम कैसे हो गया? अब जब तुम ज़बिया उसका हराम कह रहे हो तो भाई उनके घर क्यों जाते हो? नसीमी उनको बुलाते क्यों? जी, नसीमी उनको बुलाते क्यों? ना इनको आना चाहिए ना इनको बुलाना चाहिए। क्या बात क्या है ना? दोनों तरफ से है, दोनों का दावा है, बुलाने वाला भी और दावत में आने वाला। चलिए ये हो गया। पांचवा सवाल हुजूर, ज़बीहा किसका हराम है और किन लोगों के ज़बिया से बचना चाहिए? क्या नसीमियों का ज़बिया हराम है? ज़बिया उसका हराम है जो काफिर है, चाहे कुफ्रे फिक़ही के एतबार से हो या कुफ्रे कलामी के एतबार से, उसका ज़बिया हराम है। और फैसले शरी आने के बाद नसीम सरकार कर कोई कुफ्र न पहले था न अब आज है। वाह तो वाह उसको जो मोमिन और मुसलमान समझ रहा है उसका ज़बिया हलाल है। सुभान अल्लाह। उसका ज़बिया क्या है? हलाल है। तो इसलिए अगर नसीमी ज़बा करे तो उनके ज़बिया से बचना नहीं चाहिए, बल्कि खाना चाहिए। सुभान अल्लाह, खाना चाहिए। अच्छा, इसी में तीसरा सवाल, क्या नसीमियों का ज़बिया हराम है? नहीं भाई, हलाल हलाल है। ये रिपीट हो गई, कई सवालात एक हो गए। 6 नंबर सवाल, जैद बकर की नमाज जनाजा नहीं पढ़ता है, मगर बकर को दफनाने के बाद मिट्टी देता है, क्या जैद का ये फेल दुरुस्त है? यह सवाल ये होता है, जैद बकर की जनाजे की नमाज क्यों नहीं पढ़ता है? क्या समझ के बकर की नमाज नहीं पढ़ रहा है? तो नसीमी का मुसलमान होना तो फैसले शरी की बुनियाद पे है ना। जी, तो फैसले शरी आ गया।
उनको नमाज जनाजा पढ़ना भी चाहिए। जो सुभान अल्लाह। नहीं पढ़ेगा वो गुनहगार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मलिक जफर साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मलिक जफर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आइए हाँ, तशरीफ रखें आप हजरात, बैठ जाएं आप हजरात। अगर ज़ैद बकर की नमाज जनाजा इस बुनियाद पे नहीं पढ़ता है कि वो नसीमी है जी, तो ज़ैद से खता वाक़ हो रही है। ठीक है जी हुजूर। और ये क्या बात है, एक तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ी और दफनाने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया। ये जवाब साबित कर रहा है वो अपने ही अमल से जी, जनाजा नहीं पढ़ के वो उनको मुसलमान नहीं समझता बकर को, और दफनाने के बाद मिट्टी देकर उसको मुसलमान समझ रहा है। कितना हुआ, कितना फैसला हुआ नमाज जनाजा और मिट्टी दफनाने में। क्या बात है, क्या बात। ये इनका रवैया है कि 1 घंटा पहले वो मुसलमान नहीं समझ रहा है, जी, अब मिट्टी डाल के उसे मुसलमान कह रहा है। अरे भाई कहाँ गई तुम्हारी खोपड़ी, कहाँ गई तुम्हारी अक्लो, इतने बेअकल हो, कभी माशा कभी तौला। चलिए 7 नंबर सवाल हुजूर। जी, बकर सुन्नी सही उल अकीदा मुसलमान है, मसलके आला हजरत का मानने वाला, हुजूर ताजुश शरिया का मुरीद भी है, लेकिन बकर का ताल्लुक नसीम सरकार और नसीमियों से है। नसीम सरकार से ताल्लुक के बिना पर जैद बकर को मुसलमान नहीं समझता है, बकर के जबिया को हराम और नाजायज समझता है। अब जैद पर हुक्म शरा क्या होगा? देखिए बकर सुन्नी सही अकीदा मुसलमान है, ठीक, इसमें कोई कलाम नहीं है ना। मसल के आला हजरत का मानने वाला है, इसमें भी कोई कलाम नहीं है। कलाम नहीं, बेशक। ताजु शरिया का मुरीद भी है, इसमें भी कोई वो नहीं है। लेकिन बकर का ताल्लुक नसीम सरकार और नसीमियों से है, तो ये नसीम सरकार नसीमियों और क्या सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों में तजाद है रात दिन का है, क्या आग पानी है? जी नहीं। कैसी खोपड़ी है? ये क्या खोपड़ी है? अरे सब जितने भी नसीम सरकार से ताल्लुक रखते हैं सब हुजूर किबला जरी मियाँ के मुरीद हैं। जब ताजु शरिया ने नसीम सरकार को काफिर ही नहीं कहा तो तुम क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तुम्हारी क्या मिजाज कि तुम उनको काफिर कहो? तुम्हारी कोई हिम्मत नहीं है। साबित करो कि ताजु शरिया ने फतवे में कहा काफिर लिखा है, और जो मुंह मांगो मुंह मांगा इनाम भी देंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों कौन को धोखा दे रहे हो? क्यों आपस में लड़वा रहे हो? क्यों दो रुखी पॉलिसियां बना रहे हो? ताजु शरिया के मुरीद नसीम सरकार में कोई दुश्मनी नहीं है, कोई अदावत नहीं है। ये तुम्हारी गंदी ज़हनियत और परागंदगी का इजहार है। आठवां सवाल उसी से मिलता जुलता सवाल। जो शख्स नसीम सरकार और उनके मानने वालों को मुसलमान न समझे, उनके जबिया को हराम जाने, जनाजा वगैरह ना पढ़े, सलाम व फातिया भी ना करे, ऐसे शख्स पर क्या हुक्म होगा? जिसने न मानने की कसम खा ली हो तो उसका नुक्सा तो किसी के पास नहीं, सुकरात के पास नहीं।
चाहे वो मुतवल्ली हो, चाहे वो सज्जादा नशी हो, हाय, हाय, चाहे कोई भी हो। क्या बात है, वाह, हक है। अल्लाह अकबर। उसको चाहिए कि किसी अच्छे हकीम के वो जाकर के इलाज कराए। इलाज कराए, हक फरमाया। 9 नंबर सवाल हुजूर, खालिद एक बड़ी खानका का मुतवल्ली, वो सज्जादा नशी है, पीरी मुरीदी भी करता है। वो नसीम सरकार और उनके मानने वालों को खारिज अज इस्लाम कहता है। क्या खालिद का ऐसा कहना दुरुस्त है? जो शरिया ले फतवा ही नहीं दिया कि उसके कुफ्र पर, तो खारिज इस्लाम कहने वाले तुम कौन हो? तुम पर तो बाला भी। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हुजूर खालिद की बात पर, खालिद की बात को जो दुरुस्त समझते हैं उन पर शरीयत का क्या हुक्म है? वही हुक्म है जो उन पर होगा, उन पर भी तो बाला भी। जी, सुभान अल्लाह। 10वां नंबर सवाल हुजूर, बदअकीदा वहाबी, देवबंदी, कादियानी, खुदा नवाजी से रिश्तेदारी रखना कैसा है? बदअकीदा वहाबी, देवबंदी, कादियानी से रिश्ता रखना नाजायज व हराम है। उनका हुक्म कुफ्र इर्तिदाद का है, इसलिए इनसे रिश्तेदारी करना, निकाह करना बिल्कुल खालिस जना, उनका निकाह है बातिल होगा। अब खुदा नवाजी के बारे में तो मुझे नहीं जानकारी, एक नया फिरका है, इसके बारे में आप लोग बेहतर पूछ सकते हैं। अगर ये भी लोग जरूरियाते दीन के मुनकिर हैं, अगर वो जरूरियाते दीन के मुनकिर हैं तो वो भी काफिर व मुर्तद हैं और उनसे निकाह करना हराम। 11 नंबर सवाल हुजूर, ड्रग्स, हेरोइन, गांजा और शराब वो जुआ के ताजिर पर शरअन हुक्म क्या है? और ऐसी तिजारत करने वालों से रिश्तेदारी रखना कैसा है? ये ड्रग्स, हीरोइन, गांजा, शराब ये नाजायज काम है, और नाजायज काम से जो आमदनी हासिल हो उसका सदका करना वाजिब है, या जिससे आपने लिया उसको लौटा दीजिए, और नहीं लौटाया, अगर मालिक नहीं कि किससे आपने पैसा लिया है तो आप उसका उस पर सदका करना वाजिब है। न इसका इस्तेमाल उसको अपने लिए जायज है, न किसी और के लिए। ठीक है ना? ये सदक़े हराम है, और सदक़े हराम का हुक्म ये है कि जिससे आपने लिया उनको वापिस कर दीजिए। अब किससे लिया अगर ये मालूम ना हो तो ये सदका का। ठीक। 12 नंबर सवाल, उमर सुन्नी और मसलके आला हजरत का पाबंद, गौसो ख्वाजा का चाहने वाला, हुजूर सैयद नसीम सरकार का मानने वाला, उसके इंतकाल के बाद उसका बेटा ये कहते हुए जनाजा में शरीक ना हुआ कि मेरा बाप नसीम सरकार का मानने वाला था, लेकिन बेटा तीजा, 10वां, 20वां सालाना फातिहा करता है, बाप के नाम पर बेटा का जनाजा ना पढ़ना क्या दुरुस्त है? बराए करम जवाब इनायत फरमाए। बेटा को अल्लाह ही समझे, हम आपको समझा नहीं पाए। तीजा भी कर रहा है, जनाजे में शरीक भी नहीं हो रहा, कौन समझाएगा उसे? जाएगा भाई, अगर जायज होगा तो सभी होगा, नाजायज होगा तो सभी होगा। उसमें आधा जायज आधा नाजायज, तो भैया वो तो नालायज है। चलिए, और हो तो गया? और कोई सवाल? जी हुजूर, 2 सवाल है मेरा। जी।
एक है कि इस शरीफ फैसला आने के बाद भी जो नसीमियों को काफिर समझते हैं अज़ हुए शरा उन पर क्या हुक्म है। दूसरा सवाल यह है कि जिसके कौल और फेल में तताबुक न हो क्या वो अल्लाह का वली हो सकता है। तो बस इस सवाल पहले सवाल को मौकूफ रखा जाए, इंतजार किया जाए कि हो सकता है समझ आ जाए। नहीं, अब दूसरी बात यह है कि वलायत ये उलूम बातनी में से है। अल्लाह जिसे अता कर दे हम आप क्या करें। क्या बात, सुभान अल्लाह। ठीक है, बस अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि जो फैसले शरी आया है तो फैसले शरई में आ जाने के बाद अब किसी के लिए ये गुंजाइश नहीं कि मोमिन के नसीम सरकार को काफिर करार दे और खारिज इस्लाम कहे। कोई गुंजाइश बाकी नहीं, न शरीय एतबार से, न कानूनी एतबार से, न फिक्री एतबार से, किसी भी एतबार से गुंजाइश नहीं है। और जिन लोगों ने इस फैसले से रुजू किया है उसका रुजू करना भी गलत है। उसको साबित करना पड़ेगा कि हमने रुजू किया तो किस बुनियाद पे, और रुजू करने के बाद हम किधर गए वो भी साबित करें। वो उसमें मेरी तहरीरें सब मौजूद है। हाँ, बस दुआ कर दीजिए कि परवरदिगार आलम इनको उस फैसले शरीफ को समझने की तौफीक अता फरमाए। वाह खुदा दावाना।